कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी M13। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ये फोन है या आप ये फोन बाय करने के लिए जा रहे हो, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आप लोग बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन के ब्राइटनेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल दिखाई नहीं देता है और एक बार स्वाइप करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल दिखाई देता है। लेकिन नोटिफिकेशन ड्रॉयर के ऊपर यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देगा। यहाँ पे क्विक पैनल लेआउट के अंदर यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल यहाँ पे शो ऑलवेज करके डन कर दीजिए। अभी देखिए, एक ही बार स्वाइप करोगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल दिखाई देगा। इस फोन के नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है। कई बार आप ना देखे बिना ही क्लियर ऑल कर देते हो, बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो आपने गायब कर दिए। लेकिन इस फोन में 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, सारे ही नोटिफिकेशन को आप चेक कर पाओगे। उसके लिए फिर से 3 डॉट के ऊपर यहाँ पे स्टेटस बार में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इसको इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, सारे ही नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखाई देगा। सैमसंग के फोन में गूगल डायलर के सिवाय सैमसंग का डायलर दिया है, तो उसके वजह से कॉल रिकॉर्डिंग स्मूथली होता है, यानी कि दूसरे पर्सन को पता नहीं चलेगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के लिए 3 डॉट में टैप करना है, सेटिंग के अंदर चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा रिकॉर्ड कॉल। यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्ड को इनेबल कर दीजिए। हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा। जब फुल स्क्रीन में इनकमिंग कॉल वगैरह आता है, उसका जो बैकग्राउंड है उसको आप चेंज भी कर पाओगे। यहाँ पे डायलर के अंदर 3 डॉट के अंदर सेटिंग के अंदर कॉल बैकग्राउंड दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए, बैकग्राउंड के ऊपर टैप करोगे, बहुत सारे वीडियो मोड दिया गया है, या यहाँ पे प्लस में टैप करने के बाद गैलरी से भी आप बैकग्राउंड को ऐड कर पाओगे। इनकमिंग कॉल का बहुत सारे फीचर्स मिलता है। डायलर के अंदर 3 डॉट के अंदर यहाँ पे सेटिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन। इसके अंदर आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा वाइब्रेट व्हेन आंसर। इसको इनेबल करोगे, जब आप कॉल को रिसीव करोगे तब वाइब्रेट होगा। वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड, यानी कि जब कॉल काट होगा तब भी वाइब्रेट होगा। थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे वाइब्रेट व्हाइल रिंगिंग, यानी कि जब इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा, म्यूजिक तो बजेगा, उसके साथ साथ आपके फोन वाइब्रेट भी होगा। कॉल सेटिंग के अंदर यहाँ पे आंसर एंड एंडिंग कॉल्स दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए आंसर ऑटोमेटिकली, इसको इनेबल करोगे, जब इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा 2 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, इसको इनेबल कर दोगे ना, तो जब इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा, ये जो वॉल्यूम अप बटन है इसको प्रेस करोगे, जो कॉल है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉल रिसीव हो जाएगा। प्रेस साइड की टू एंड, इसको इनेबल करोगे, ये जो पावर बटन है इसको टैप कर दोगे। अगर आप कोई भी कॉल में हो तो टैप करने के बाद ऑटोमेटिकली कॉल कट हो जाएगा। जब इनकमिंग कॉल वगैरह आता है, यहाँ पे छोटा सा खुल के आता है पॉपअप व्यू, या बहुत सारे लोगों का बड़ा स्क्रीन भी खुल के आता है, तो इसको भी आप आपके हिसाब से मैनेज कर पाओगे। कॉल सेटिंग के अंदर कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग ऐप आप टैप करोगे। यहाँ पे फुल स्क्रीन में आप इनकमिंग कॉल लेकर आना चाहते हो, या आपको शो होना चाहिए, या स्मॉल पॉपअप में या मिनी पॉपअप में, सबसे छोटा पॉपअप में आपके कॉल शो होना चाहिए, तो आपके हिसाब से यहाँ पे सेट कर लेना। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है। उसके लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे नेविगेशन बार दिखाई देगा। यहाँ पे आके आप स्वाइप जेस्चर्स कर देना, बटन गायब हो जाएगा। स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में चले जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, रिसेंट मेनू में आओगे, और इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा, इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी बैक होगा। ऊपर से स्वाइप करने के बाद नोटिफिकेशन ड्रॉयर तो आता है। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल के नीचे यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल एंड मीडिया आउटपुट दिखाई देता है, और ये बहुत सारे लोगों को इरिटेटिंग लगता है। इसको भी बंद कर पाओगे। 3 डॉट के अंदर यहाँ पे क्विक पैनल लेआउट के अंदर डिवाइस कंट्रोल एंड मीडिया आउटपुट बटन यहाँ पे डोंट शो करके डन कर देना। अभी देखिए शो नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कोई भी एप्लीकेशन का जब नोटिफिकेशन आए तुरंत ही आपको नोटिस भेजे या नोटिफिकेशन अलार्म बजे, तो उसका भी सॉल्यूशन है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में 3 डॉट के अंदर यहाँ पे स्टेटस बार में आओगे, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा नोटिफिकेशन रिमाइंडर। इसके अंदर आप लोगों को जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा सिलेक्ट ऐप, किसी भी एप्लीकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे फेसबुक सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे 3 मिनट करके रखा हूँ। जब भी फेसबुक का नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप चेक नहीं करते हो, एक नोटिफिकेशन अलार्म बजेगा ताकि आप समझ जाओ कि फेसबुक से नोटिफिकेशन आया है। बहुत सारे लोगों को ये हेल्पफुल भी हो सकता है। इस फोन में फ्लोटिंग विंडो को इनेबल कर पाओगे। रिसेंट मेनू में जाने के बाद कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप कर दीजिए, ओपन इन पॉपअप व्यू दिखाई देगा। यहाँ पे टैप करोगे, यहाँ से फुल स्क्रीन, छोटा स्क्रीन या क्रॉस में टैप करने के बाद इसको मिटा भी सकते हो। और एक चीज
यहाँ पे टैप करोगे तो इसका जो स्क्रीन है वो बड़ा या छोटा आपके हिसाब से आप कुछ भी कर पाओगे। अगर इसको मैं छोटा कर दूं तो यहाँ पे देख लीजिए बबल्स जैसा खुल के आएगा। यहाँ पे टैप करके फिर से आप पॉपअप विंडो या आप फ्लोटिंग विंडो में यूज कर सकते हो। इस फोन में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी दिया गया है। बेसिकली एक ही फोन में दो डिस्प्ले यूज कर पाओगे। किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप कर दीजिए, रिसेंट मेनू में आने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन, इसके ऊपर टैप कर दीजिए। एक साथ देख लीजिए ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे प्ले स्टोर यूज कर रहा हूँ और नीचे की तरफ सेटिंग यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंगल टैप करोगे मिडिल में तो स्वाइप कर पाओगे, यानी कि नीचे जो है वो ऊपर में चला जाएगा और ऊपर का सामान नीचे आ जाएगा। इसको एडजस्ट भी कर पाओगे, आपको कितना चाहिए, नीचे छोटा चाहिए ऊपर में बड़ा चाहिए तो आपके हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए स्वाइप करके नीचे की तरफ फुल स्वाइप कर दीजिए, डिसेबल हो जाएगा। इस फोन में स्क्रीनशॉट का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। अगर आप लोगों को लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो फिर से यहाँ पे स्क्रीनशॉट में टैप कर दीजिए और यहाँ पे आप लोगों को स्वाइप का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर टैप कर दोगे ना तो आपको जितना तक चाहिए उतना तक आप यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गैलरी में जाके एक बार चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के आ चुका है। डार्क मोड भी देखने को मिलता है, यहाँ पे शॉर्टकट भी मिलता है, लेकिन सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे भी डार्क मोड मिलता है। यहाँ पे आने के बाद डार्क मोड के सेटिंग के अंदर आओगे तो इसको शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको चाहिए, सनसेट टू सनराइज, आपके हिसाब से कुछ भी आप सेट कर लेना। डिस्प्ले के अंदर ही डार्क मोड के थोड़ा नीचे यहाँ पे आई कंफर्ट देखने को मिलता है। इसको इनेबल करोगे डिस्प्ले का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप रातों में इस फोन को यूज करते हो, इस फीचर्स को इनेबल करके यूज करना, आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा और इसके ब्राइटनेस लेवल को ज्यादा या कम भी कर सकते हो। शेड्यूल में भी लगा सकते हो कि आई कंफर्ट आपको कितने टाइम से कितने टाइम तक चाहिए। सैमसंग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई भी टेम्पर ग्लास चिपका के नहीं देता है। अगर आप टेम्पर ग्लास चिपकाते हो, कई बार क्या होता है टेम्पर ग्लास के वजह से उतना टच अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, लेकिन इस फोन में डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा टच सेंसिटिविटी। इसको इनेबल करोगे, टेम्पर ग्लास वगैरह रहेगा तो उसके ऊपर से भी स्मूथली टच एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाएगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। उसके लिए होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, नीचे सेटिंग दिखाई देगा, थोड़ा नीचे की तरफ आओगे हाइड ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हो और फिर से यहाँ पे आके उस एप्लीकेशन को डिलीट भी कर सकते हो या अनहाइड भी कर सकते हो। होम स्क्रीन में ऐसे स्वाइप कर दोगे ना, ऊपर से नोटिफिकेशन ड्रॉयर आ जाता है। बहुत सारे लोग चाहता है स्वाइप करने के बाद ऐप ड्रॉयर आए, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए फिर से होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, इसको डिसेबल कर दीजिए। अभी मैं स्वाइप करूंगा तो ऐप ड्रॉयर ही आएगा। मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ, तो इसके वजह से जो सारे फ्रंट है ना वो थोड़ा बड़ा बड़ा है और मोटा मोटा है, इसको मैन्युअली करना पड़ता है। डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे फ्रंट साइज एंड स्टाइल दिखाई देगा, इसको ज्यादा या कम करोगे तो इसका जो फ्रंट साइज है वो बड़ा या कम होता जाएगा। यहाँ पे मैं टोटल डाउन कर दूं तो बहुत छोटा हो चुका है। यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट है, इसको अगर डिसेबल कर दूं तो देख लीजिए पतला हो गया है। तो मैं टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ इसलिए बोल्ड करके रखा हूँ। इस फोन में एज लाइटिंग स्टाइल दिया गया है, उसके लिए आप लोगों को फिर से सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर ब्रीफ पॉपअप सेटिंग के अंदर आओगे, यहाँ पे एज लाइटिंग स्टाइल दिखाई देगा। जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा ना तो इस तरीके से बैकग्राउंड में स्टाइल वगैरह होगा। बहुत कमाल का फीचर्स दिया गया है। अगर कलर में जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे अगर मैं ब्लू कलर सिलेक्ट करता हूँ ना, मैं आप लोगों को बता दूं जैसे कि फेसबुक का कलर ब्लू है, तो जब ब्लू कलर का कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो इस तरीके से बैकग्राउंड में ब्लू कलर एनिमेशन आप लोगों को दिखाई देगा। ब्रीफ पॉपअप सेटिंग के अंदर कलर्ड बाय कीवर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे एक कीवर्ड में लिखता हूँ, हाई लिखता हूँ और मैं यहाँ पे प्लस में टैप कर देता हूँ और यहाँ पे कलर भी चेंज कर पाओगे। ब्लू कलर है ना, मैं यहाँ पे येलो कलर कर देता हूँ। जब भी कोई भी बंदा मुझे हाई लिखकर भेजेगा, चाहे वो मैसेजेस में, व्हाट्सएप में, कहीं पे भी, तो यहाँ पे ब्लू कलर का नोटिफिकेशन मुझे दिखाई देगा जब हाई भेजेगा। यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ, हेलो अगर मैं लिखता हूँ और प्लस में टैप कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रेड कर देता हूँ, तो जब कोई भी हेलो मुझे भेजेगा यहाँ पे रेड कलर का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो इस तरीके से नोटिफिकेशन का कलर भी आप चेंज कर पाओगे। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल है, ब्रीफ स्टाइल है या डिटेलिंग स्टाइल है। अगर आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा पॉपअप चाहिए तो यहाँ पे डिटेल पॉपअप के साथ जा सकते हो, या ब्रीफ चाहिए सिर्फ लोगो दिखाई देगा और कौन सा नोटिफिकेशन आया है, मतलब कौन सा एप्लीकेशन का, वो दिखाई देगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, बैटरी का परसेंटेज
दिखाई नहीं देता है, उसको इनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन के अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर शो बैटरी परसेंटेज इसको इनेबल कर देना। आपके फोन में कितना बैटरी है वो यहाँ पे शो करेगा। ऊपर में बहुत सारे नोटिफिकेशन आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखोगे शो नोटिफिकेशन आइकन 3 मोस्ट रिसेंट है। जो पहला 3 नोटिफिकेशन होगा उसका आइकन दिखाई देगा, बाकी सारे डॉट के अंदर रहेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अगर नंबर ऑफ नोटिफिकेशन ओनली या ऑल नोटिफिकेशन करोगे तो कौन सा नोटिफिकेशन आएगा, सारे ही नोटिफिकेशन आइकन एक एक करके नोटिफिकेशन ड्रॉयर या स्टेटस बार में दिखाई देगा। इस फोन में टॉर्च लाइट तो दिया है वो सभी लोगों को पता है, लेकिन टॉर्च लाइट के अंदर बहुत बढ़िया फीचर्स है। ये जो टॉर्च है इसके ऊपर टैप कर दोगे ना तो यहाँ पे जो ब्राइटनेस लेवल है इसको आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो। मतलब बैकग्राउंड में जो टॉर्च है उसका जो ब्राइटनेस है उसको आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो बहुत आसानी से। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे शॉर्टकट हाइड सिचुएशन में रहता है, उसको अनहाइड करने के लिए पेंसिल के ऊपर टैप कर दीजिए। ऊपर में सारे के सारे हाइड शॉर्टकट दिखाई देगा, जैसे कि फोकस मोड है, बेड टाइम मोड है, तो टैप करके नीचे की तरफ लेकर आ जाइए, सब कुछ आ जाएगा। फोकस मोड बढ़िया फीचर्स है, इसके अंदर आओगे तो इसको स्टार्ट करना पड़ता है। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अलाउ वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद ये फोकस मोड को इनेबल कर पाओगे। जब फोकस मोड को इनेबल करोगे 2 ऑप्शन दिखाई देगा, वर्क टाइम या मी टाइम। वर्क टाइम करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट कर देना, जब आप काम करोगे उस टाइम ये फोन आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। सबसे पहले कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हो वो यहाँ पे एडिट कर लेना। यहाँ पे देख लीजिए जो फोकस मोड है ना ये सारे के सारे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, सिर्फ कॉलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो रंगीन है, लेकिन बाकी सारे ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। तो कोई भी एप्लीकेशन से नहीं तो कोई नोटिफिकेशन आएगा और नहीं तो वो सारे एप्लीकेशन आप यूज कर पाओगे जब तक आप यहाँ पे फोकस मोड को डिसेबल नहीं करते हो। इस फोन के वॉलपेपर को चेंज करने के लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, वॉलपेपर एंड स्टाइल दिखाई देगा। यहाँ पे आके बहुत सारे वॉलपेपर आप गैलरी से या आप सैमसंग के थीम स्टोर से आप यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा नीचे की तरफ आओगे यहाँ पे कलर पैलेट दिखाई देगा। एक चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन ब्लू कलर में है। यहाँ पे अगर सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊं तो सब कुछ यहाँ पे देख लीजिए ब्लू कलर में है, लेकिन इसका कलर चेंज कर पाओगे। यहाँ पे आके कोई भी कलर को आप चुन लीजिए और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अभी देखिए जो कलर है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो चुका है, यहाँ पे डीप ब्लू था अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। होम स्क्रीन में लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे गूगल फिट खुल के आता है। यहाँ पे बहुत सारे बेकार एड वगैरह दिखाई देता है और बहुत सारे लोग चाहता है इसको बंद करना, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए आपको होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए। सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऐप मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, इसको डिसेबल कर दीजिए। अभी देखिए कोई भी पेज नहीं आएगा आपके फोन में। जब भी कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन वगैरह आएगा ना, ऊपर में देख लीजिए प्ले स्टोर में यहाँ पे 1 लिखा है, तो इस तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर भी दिखाई देगा। सेटिंग के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा एडवांस सेटिंग और यहाँ पे दिखाई देगा ऐप आइकन बैजेस। यहाँ पे देख लीजिए नंबर है, अगर मैं डॉट कर दूं तो यहाँ पे देख लीजिए प्ले स्टोर के ऊपर सिर्फ डॉट दिखाई देगा, यहाँ पे नंबर नहीं है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाएगा और लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वाइट ऑफ हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स ऑफ रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर एडवांस सेटिंग के अंदर मोशन एंड जेस्चर्स के अंदर यहाँ पे डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, ये 2 फीचर्स को इनेबल कर दीजिए। लेफ्ट टू वाइक इसको इनेबल कर देना। फोन ऐसा पड़ा है अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वाइट ऑफ हो जाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर जेस्चर्स इसको इनेबल करोगे, फिंगरप्रिंट से जो नोटिफिकेशन ड्रॉयर है ना इसको आप कंट्रोल कर पाओगे। नीचे की तरफ आएगा और फिंगरप्रिंट से ऊपर की तरफ भी चला जाएगा। नोटिफिकेशन सेंटर को फिंगरप्रिंट की मदद से बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। टर्न ओवर टू म्यूट इसको इनेबल कर देना। मान लो कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है, फोन को पलट दीजिएगा, ऑटोमेटिकली कॉल जो है वो म्यूट हो जाएगा। एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पे वन हैंड मोड भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर देना, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। बेसिकली इस तरीके से छोटा हो जाएगा। अगर आप एक हाथों से ज्यादा फोन को इस्तेमाल करते हो आपके लिए एक कमाल का फीचर्स हो सकता है। इस साइड में ले आने के लिए यहाँ पे टैप कर दीजिए। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पे डुअल मैसेंजर दिखाई देगा। यहाँ पे जो सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन रहेगा ना वही सारे एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर पाओगे, जैसे कि फेसबुक है, स्नैपचैट है, तो और भी अगर व्हाट्सएप वगैरह इंस्टॉल करोगे वो सब कुछ आप डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे पास 4 GB का रैम है, अगर आप चाहते हो रैम थोड़ा सा बढ़ाना वो भी पॉसिबल है। बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा मेमोरी, इसके अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा सा चेक वगैरह लेगा। उसके बाद थोड़ा नीचे यहाँ पे रैम प्लस दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 GB है और 4 GB है, तो आप 4 GB और भी ज्यादा एक्सटेंड कर पाओगे। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में बैकग्राउंड ब्लर पिक्चर वगैरह खींच सकते हो। सबसे बड़ी बात है बैकग्राउंड जो ब्लर है उसको आप एडजस्ट कर पाओगे ज्यादा या कम। वीडियो में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे फुल HD 30 FPS तक वीडियो खींच सकते हो। 4K तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रो मोड में पिक्चर
खींच सकते हो। फोटो में आगे सेटिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को वाटरमार्क मार्क दिखाई देगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक पिक्चर खींचता हूँ और यहाँ पे गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर में नीचे में देख लीजिए सैमसंग ट्रिपल कैमरा शॉट विथ माई गैलेक्सी M13। तो इस तरीके से अगर लिखा दिखाना चाहते हो वाटरमार्क को इनेबल कर सकते हो। गैलरी में कोई भी पिक्चर को हाइड करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट दिखाई देगा। यहाँ पे सेटिंग के अंदर आने के बाद हाइड कंटेंट दिखाई देगा। यहाँ पे ऐड डाटा करके कोई भी पिक्चर वगैरह को हाइड कर सकते हो बहुत आसानी से। यही था सैमसंग गैलेक्सी M13 का कुछ हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।